सोचिए, आपने 3 साल तैयारी की, कोचिंग ली, फॉर्म भरा और फिर एग्जाम सेंटर में पहुंचते ही पता चलता है माउस नहीं चल रहा है, पेन गायब है, एडमिट कार्ड इनवैलिड है और आप एग्जाम में बैठ ही नहीं सकते हैं। क्या आप जानते हैं, इस देश में लाखों स्टूडेंट आज गिनी पिग्स बना दिए गए हैं, एक सरकारी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा जिसका कोई गारंटी नहीं है। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी वो संस्था है जो हर साल करोड़ों छात्रों के भविष्य को तय करता है, लेकिन आज ये सिस्टम खुद सवाल के घेरों में है। परीक्षा का टाइम है लेकिन ना इंफ्रास्ट्रक्चर, ना प्लानिंग, ना जिम्मेदारी। और अब हालात इतने बदतर हो गए हैं कि शिक्षकों पर लाठी चार्ज और ब्लाइंड स्टूडेंट को एग्जाम से निकाला जा रहा है। वाह, लाखों बच्चों का लास्ट अटेम्प्ट बिल्कुल बर्बाद हो रहा है। ये समझते हैं कि ये गड़बड़ी हुई कैसे, इसके पीछे का हिडन साइंस और साइकोलॉजी को समझते हैं। एसएससी हर साल 4 करोड़ से ज़्यादा परीक्षाएं कराता है, लेकिन खुद का कोई सर्वर, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई सेंटर नहीं है, हमेशा थर्ड पार्टी वेंडर पर डिपेंडेंट है। और इस बार वेंडर ऐसा मिला जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। सेंटर कभी तबेले के बगल में, कभी खेतों में, नॉइज पोल्यूशन, डीजे, डस्ट, सब कुछ। एग्जाम एक सैक्रेड मोमेंट होता है, लेकिन यहाँ तो बच्चे खेत में बैठकर मेंस दे रहे हैं। डिजिटल इंडिया में माउस तक नहीं चल रहा है। कुछ बच्चों को 1000 किलोमीटर दूर सेंटर मिला। एडमिट कार्ड में फोटो, सिग्नेचर मिसिंग बिना गलती के। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को खुद का स्क्राइब लाने से रोका गया और 7वीं 8वीं बच्चों को सौंपी गई उनकी जिम्मेदारी। एक ब्लाइंड स्टूडेंट ट्रेन से आया स्क्राइब लेकर और अंदर जाने ही नहीं दिया गया। जो स्क्राइब मिला उसने खेल खेल में आंसर भर दिए। ये एग्जाम है या मजाक? जब टीचर्स एसएससी के चीफ से मिलने गए, उनके डायरेक्टर के पास भेज दिया गया। जब डीओपीटी से मिलने की कोशिश की, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और एफआईआर दर्ज हो गई। अब जरा सोचिए, जिन टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाया, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। वाह, तो फिर जवाब कौन देगा यार? ये एक माइंडसेट है जो मान चुका है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए गालियां खानी पड़ेगी। क्या समझे? सरकारी नौकरी पाने के लिए गालियां खानी पड़ेगी। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है सरकारी आदेश के खिलाफ कुछ मत बोलो। लेकिन सवाल ये है कि जब हम ही चुप रहेंगे तो अगले आने वाली पीढ़ी के लिए कौन लड़ेगा? सरकार को ये समझना होगा कि कुर्सी किराए की होती है और किराएदारों को जवाब देना पड़ता है। एसएससी का ये हाल सिर्फ एक एग्जाम का हाल नहीं है, ये उस पूरे एजुकेशन सिस्टम का एक चेहरा है। आप समझ रहे हैं? जो छात्रों को सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट समझता है, स्टूडेंट्स नहीं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आवाज उठाइए। अगर आप एक टीचर हैं तो सामने आइए। अगर आप एक पेरेंट्स हैं तो सिस्टम से सवाल कीजिए, क्योंकि चुप रहना फ्यूचर के खिलाफ जुर्म है। जय हिंद।